उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में अपर्णा यादव को लेकर काफी चर्चाएं हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। सवाल कई खड़े होंगे जब तक जिम्मेदारी नहीं मिल जाती कि आखिर भाजपा में आकर अपर्णा यादव को ऐसा क्या हासिल हुआ जो सपा में हासिल नहीं हो रहा था। क्योंकि देखा जाए 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा छोड़ भाजपा में आई थी, उसके पीछे की वजह यह बताई जाती है कि अखिलेश यादव उनको टिकट नहीं देना चाहते थे। क्योंकि ये बात साफ कर दी थी अखिलेश ने भी एक बयान के जरिए कि जिनको सपा टिकट नहीं दे रही उनको भाजपा टिकट दे रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी तब अपर्णा यादव से सिर्फ प्रचार कराया था, टिकट नहीं दी थी। फिर उसके बाद एमएलसी चुनाव गया, साथ ही साथ अब नगर निकाय चुनाव भी बीतने को है। लेकिन जिस तरीके से अपर्णा यादव की जिम्मेदारी को लेकर सवाल थे, तो इस बीच पति प्रतीक को लेकर भी सवाल थे कि आखिर प्रतीक यादव क्या चाहते, तो क्या अपर्णा यादव सपा पार्टी में ठहर सकती थी, क्या वहां पर उनका कहीं ना कहीं फैसला रह सकता था। लेकिन अब प्रतीक यादव इससे पहले भी कई बार इंटरव्यू के जरिए बात साफ कर चुके हैं कि न ही उनको राजनीति में दिलचस्पी है और जो कुछ भी राजनीतिक कहीं ना कहीं विरासत है पिता मुलायम सिंह यादव की, वो अखिलेश भैया ही संभालते नजर आएंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन संभालेगा कौन नहीं, सवाल इस बात का था कि अपर्णा यादव सपा छोड़ भाजपा में गई, जबकि कहीं ना कहीं ज्यादातर नेताजी का मान सम्मान सपा पार्टी से जुड़ा था। लेकिन बहु अपर्णा के जाने के बाद कई सवाल खड़े हुए थे नेताजी की रणनीतियों पर भी, क्योंकि उस समय नेताजी लगातार सक्रिय थे थोड़ा बहुत राजनीति में। लेकिन अखिलेश यादव के फैसलों की वजह से ही कहीं ना कहीं अपर्णा उनका साथ छोड़ती नजर आई। तब अपर्णा चाचा शिवपाल का पूरा समर्थन कर रही थी। अब एक बात यहां पर कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात यह है कि प्रतीक यादव कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जो पिता नेताजी की यानी मुलायम सिंह यादव की जो विरासत है उसको अखिलेश यादव संभालेंगे, ये बात साफ थी। लेकिन उन्होंने अपर्णा की राजनीति में भी कभी हस्तक्षेप नहीं किया। इसके पीछे की मुख्य वजह ये थी कि यादव परिवार में यानी मुलायम परिवार में जिसकी जो भी इच्छा है, करना चाहता है, वो कर सकता है। जैसा कि प्रतीक यादव शुरुआत से बिजनेस में जाना चाहते थे, वो बिजनेस में गए। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा राज छुपा है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा समझौता हुआ था कि जब कहीं ना कहीं साधना की एंट्री हुई थी मुलायम परिवार में, यादव परिवार में, तब अखिलेश काफी नाराज हुए थे। लेकिन तब ये बात निकलकर सामने आई थी कि साधना के जो भी यहाँ पर होगा परिवार का हिस्सा सदस्य, उसको राजनीति में जगह नहीं मिलेगी। इसी वजह से जब नेताजी 2017 में सक्रिय थे तो नेताजी ने अपर्णा यादव को तब एक बार टिकट दिया था, लेकिन अपर्णा यादव चुनाव हार गई थी। लेकिन 2022 में जब अखिलेश यादव को जिम्मेदारी मिली, अध्यक्षता उनके हाथ में थी सपा की, तो उन्होंने अपर्णा को टिकट नहीं दिया था। लेकिन प्रतीक यादव ने भी तब इस मामले पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि पूरी तरीके से जानते थे कि हस्तक्षेप का शायद कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तब नेताजी के भी फैसलों के ज्यादा मान सम्मान नहीं हो रहा था, शिवपाल की तो सुनी ही नहीं जा रही थी, और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश अपनी ही चला रहे थे। बात निकलकर सामने आई थी, कई सारे समर्थकों ने भी बात कही थी। इसी वजह से प्रतीक यादव भी शायद इस मामले पर ज्यादा हस्तक्षेप करते नजर नहीं आए थे। और अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव का हाथ पकड़कर मैनपुरी की जनता के सामने लेकर गए, उपचुनाव के दौरान समर्थन मांगा और लाखों वोट मिलते नजर आए। अगर प्रतीक यादव अपर्णा के लिए ऐसे कुछ करे तो क्या उनको समर्थन नहीं मिलेगा? बिल्कुल समर्थन मिलेगा। लेकिन प्रतीक यादव को राजनीति में दिलचस्पी है ही नहीं, और राजनीतिक सियासी विरासत जो कुछ भी है वो अखिलेश यादव के हक में है, उनके हाथ में है। इसी वजह से प्रतीक यादव इससे दूरी बनाते हैं और अपर्णा यादव भी ज्यादा इस मामले पर खुलकर अब नहीं बोलती। बस वो सब्र रखें बीजेपी के फैसले का कि बड़ी जिम्मेदारी उन्हें क्या मिलती नजर आएगी। ये जितनी भी जानकारी थी सब सूत्रों के मुताबिक और रिपोर्ट्स के आधार पर थी। उम्मीद करते जानकारी पसंद आई होगी। और आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी में अपर्णा कोई जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।